नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। ये कहानी, ये जानकारी अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को और अपने हर एक चाहने वाले को ज़रूर सुनाइएगा। ये कहानी अगर आप अपने बच्चों को सुनाएंगे तो दोस्तों आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं आएगा और उनका भी जीवन खुशियों से भरा रहेगा। उनके भी जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ये कहानी और ये जानकारी अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने यार दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा। तो दोस्तों उन तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक अच्छी जानकारी सब तक जब पहुंच जाती है तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपका चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हम कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए और उस जानकारी को आप ग्रहण करें और अपने जीवन में उतार लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत खुशियां देता है दोस्तों। हमें इतनी खुशियां मिलती है, हमारा पूरा परिवार, हम लोग बहुत खुश होते हैं और आपका जो है इस फैमिली परिवार में स्वागत है दोस्तों। चलिए हम कहानी वो जानकारी आप लोगों से शेयर करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत पुराना, बहुत विशाल काया का बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि उसके नीचे कोई आता जाता था तो बैठकर छांव लेता था। वह बहुत विशाल काया पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। उस जंगल में उससे बड़ा कोई पेड़ ही नहीं था। और उस पेड़ पर दोस्तों तरह तरह के पंछी निवास करते थे। उसी में दोस्तों एक गिद्ध भी रहता था, गिद्ध की परिवार भी रहता था। वह गिद्ध परिवार बहुत ही हंसमुख था, बहुत ही सहनशील था। वह गिद्ध परिवार में उसके माता पिता रहते थे और वह गिद्ध था। धीरे धीरे समय बीता और उस गिद्ध के जो है दोस्तों माता पिता खत्म हो गए। उस गिद्ध का उसी पे जन्म हुआ, तो वह गिद्ध इसलिए उस पेड़ से कभी हटता नहीं था। लेकिन गिद्ध के माता पिता मरने से पहले अपने बेटे गिद्ध को बहुत अच्छी जानकारी दिए थे। ये अच्छी जानकारी वो अपने परिवार को देता था, अपने बच्चों को देता था, जिसकी वजह से सारे पंछी उससे बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्रेम करते थे। जब उसके माता पिता मर गए फिर भी वह गिद्ध उसी पेड़ पर रहता था और जो वह बातें अच्छी सीखा था वही और पंछियों को भी सिखाता था। सारी पंछियाँ इसीलिए उसके आस पास रहती थी। तो दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उस जंगल में, उस राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, पानी एकदम सूख गया। सब जगह से सारे तालाब सूख गए और वहाँ के जो पेड़ पौधे थे सब धीरे धीरे सूखने लगे। अब पंछियों को पानी के लिए चारे नहीं मिल रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। सारे पंछी व्याकुल हो गए, सारे पंछी परेशान हो गए। अब क्या करें? वहाँ पे फिर गिद्ध से सलाह लेते हैं क्या किया जाए। वह गिद्ध बूढ़ा हो गया था, इतना बूढ़ा हो गया था। वह कह रहा था और पंछियों से कहा, तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ जहाँ पे और पंछी हो, वहाँ जहाँ पे पानी हो, दूसरे राज्य में चले जाओ, वहाँ पे अपना जीवन यापन करो। तो धीरे धीरे कुछ पंछी वहाँ से उस बरगद से पेड़ से उड़ के अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह पे जहाँ पानी की व्यवस्था थी, चारे की व्यवस्था थी, वहाँ चले गए, अपना निवास बना लिए। उसमें से कुछ पंछी ऐसे थे जो गिद्ध से कहे, अब
यहाँ पे सूखा कब पानी आएगा कोई भरोसा नहीं है, और सूखे की वजह से सारे पेड़ टूट जा रहे हैं। और वह धीरे धीरे जिस बरगद पे तुम रह रहे हो, हम लोग रह रहे हैं, यह बरगद का पेड़ भी सूखते चला जा रहा है। आप भी हमारे साथ चलिए, जहाँ पे भोजन पानी हो हम लोग वहाँ पे रहते हैं। बहुत मन्नतें करते हैं, बहुत विनती करते हैं, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध वहाँ से नहीं जाता है। सब लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन सारे पंछी इससे बहुत प्रेम करते थे। हमेशा सब पंछियों के सुख दुख में एक काम आता था, इसलिए सारे पंछी इसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। सब पंछी इससे बहुत विनती किए और सोच लिए कि जब तक ये नहीं जाएंगे हम लोग इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे इस बरगद की एक एक टहनियाँ टूट टूट के गिरने लगी। अब ये बरगद का पेड़ जो विशाल काया का था, ये धीरे धीरे एकदम ठूठा हो गया। इसकी सारी टहनियाँ टूट गई, इसमें कीड़े मकोड़े लगने लगे। अब वहाँ पानी पीने के लिए त्राह त्राह मच रही है, लेकिन तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सारे पंछी इकट्ठा हुए और विचार विमर्श किए, चलिए हम लोग चलते हैं भगवान विष्णु के पास, उनसे विनती करते हैं। उनसे विनती करके उन्हें लाते हैं इस धरती पर और कहते हैं इस गिद्ध को हमारे साथ कहीं और भेज दें, चलने के लिए राजी कर दें। यह सोच करके सारे पंछी जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में माथा टेकते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ भगवान चलिए। उस गिद्ध को समझाइए वो हमारे साथ चले, क्योंकि हम उस गिद्ध को अकेला उस पेड़ पे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो पेड़ एकदम सूख गया है, वहाँ पे एकदम पानी बिल्कुल नहीं है, उस पेड़ में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं और उसकी टहनियाँ टूट टूट के गिर रही है। कहीं ऐसा ना हो एक दिन वो पेड़ गिर जाए और वो गिद्ध उसी में मर जाए तो हमें बड़ी हानि होगी। तो आप चल के समझाइए। सारे पंछियों के निवेदन पर फिर भगवान विष्णु धरती पर आते हैं और उस पेड़ के पास आकर के उस गिद्ध से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ के जितने पंछी हैं सब तुम्हें दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम इस पेड़ पर बैठ के क्यों अपने मृत्यु को दावत दे रहे हो? अपने प्राण को क्यों त्याग रहे हो? भगवान विष्णु की बातें सुनकर वह गिद्ध उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि इस पेड़ पे हमारा जन्म हुआ है, इसी पेड़ पे हमारे माता पिता ने देहांत हुआ है, इसी पेड़ पर हमारे माता पिता सब दिन रहे हैं, निवास किए हैं। आज इस पेड़ पर मुसीबत आई है, तो क्या हम इस मुसीबत की घड़ी में इस पेड़ को छोड़ के चले जाएं? क्या हमारा यही कर्तव्य है? आज जब ये पेड़ जब हरा भरा था तो हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिलती थी, हवाएं मिलती थी, हम इसकी छाया में रहे हैं। आज इसके ऊपर मुसीबत आ गई है, आज ये पेड़ बूढ़ा हो गया है, आज ये पेड़ गिर रहा है, टूट जा रहा है, कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं। क्या हमारा यही फर्ज है कि हम इस पेड़ को छोड़कर चले जाएं दूसरे स्थान पर? हम इसी पेड़ पे हमारा जन्म हुआ है, इसी पेड़ पर हम खेले हैं, खाए हैं, इसी पेड़ पर हमारे दादा परदादा रहे हैं, लेकिन हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम इसी पेड़ पर रह के अपनी जान भले दे देंगे, लेकिन हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसको छोड़कर जाना हो जाए। क्या हमारा यही कर्तव्य है कि जो माता पिता, जो बुजुर्ग हमारे साथ हमारी पूरी ज़िंदगी हमें संवारने में लगा दिए, पूरी ज़िंदगी जो है हम यहाँ पर रहे हैं, इनकी छत साया में रहे हैं, आज जब इनके ऊपर मुसीबत आ रही है तो हम इनको छोड़कर चले जाएं? हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। गिद्ध की ये बातें सुन करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उस गिद्ध से कहते हैं, आज हम तुम्हारे इन भावनात्मक बातों से, आज हम तुम्हारे इन विचारों से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज जो तुम मांगोगे वो सारी मांगे आज हम पूरी करेंगे। आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
यह गिद्ध हाथ जोड़ता है भगवान विष्णु से और कहता है कि भगवान, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो ऐसा कुछ दीजिए जिससे इस समाज का उद्धार हो। आप हमें कुछ मत दीजिए। ये हमारा जो पेड़ है, जिस पे हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे लिए सब कुछ है, इस पेड़ को आप हरा भरा कर दीजिए। ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा तो सारे पशु पक्षी हो जाएंगे। भगवान विष्णु इनकी मांग को सोच कर देखिए, एक बूढ़े गिद्ध की क्या सोच है। ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, इस समाज के लिए मांग रहा है या लोगों के हित के लिए मांग रहा है। ये निस्वार्थी है, यह कुछ नहीं अपने लिए मांग रहा है। धन्य हो तुम गिद्ध, धन्य हो तुम्हारी सोच। अगर ऐसे ही सोच आज हमारे समाज की हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाएगा। यह भगवान विष्णु इसकी बातों से प्रसन्न होते हैं और वह भगवान विष्णु उस पेड़ को हरा भरा कर देते हैं। वहाँ पे जल हो जाता है, वह पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। सब पंछियों के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और सारे पंछी लौटकर फिर वहीं आते हैं। तो भगवान विष्णु यह आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। वह गिद्ध फिर हंसने लगता है, उस गिद्ध को खुशियाँ आ जाती है और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। वहाँ पे पहले की तरह फिर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, सारी चिड़िया इकट्ठा होते हैं और उस गिद्ध को प्रणाम करती हैं कि आज हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, आज हम तुम्हारी सोच को प्रणाम करते हैं, आज हम तुम्हारी सोच को सलाम करते हैं। काश यही संदेश पूरे देश में जाता तो हमारा समाज सुधर जाता, हमारा घर सुधर जाता, हमारे बच्चे सुधर जाते। लेकिन आज का समाज क्या है, जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो धक्के मार के बाहर कर देते हैं। क्या एक माता पिता अपनी पूरी उम्र अपनी औलाद को, अपनी संतान के जीवन को संवारने में बिता देता है? अपने खाने की वस्तुओं को काट काट के, अपने पेट को काट काट के, अपने शौक को रोक रोक के वह अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगा देता है। लेकिन एक समाज में आज के नवयुवक अपने बेटे को, अपने बाप को, अपनी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, एक वृद्धाश्रम के लिए छोड़ देते हैं। क्या यही सोच है? आज एक पंछी से सीखना चाहिए, एक बूढ़े गिद्ध से सीखिए, उसकी क्या सोच थी। उसने समाज के लिए मांगा, उसने देश के लिए मांगा, उसने दूसरे के जीवन बचाने के लिए मांगा, उसने दूसरे के लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा आपका यही एक उद्देश्य होना चाहिए, हर एक मन के, हर एक दिमाग को, हर एक आदमी के दिमाग को बदला जाए। अगर हर एक दिमाग के आदमी को बदल जाएगा तो हमारा समाज सुधर जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, अपने परिवार में रहिए, हंसिए, खेलिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम।